बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। आज से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पहलगाम और बालटाल रूट से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलने वाली है, जिसको लेकर इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल शासन प्रशासन सभी अपनी टीमों को लेकर ग्राउंड पर डटा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाबा बर्फानी साल में एक बार दर्शन देते हैं। बाबा बर्फानी को अमरनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है, साथ साथ में अमरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से गुफा के अंदर शिवलिंग प्रकट होता है, जिसको भगवान शिव का अवतार कहा जाता है, जो कि साल में केवल एक ही बार दर्शन देते हैं। ऐसे में इस यात्रा के महत्व हिंदू धर्म में कई मायनों में ज्यादा होते हैं और लोग दूर दूर से, न केवल देश से बल्कि विदेश से बाबा बर्फानी के, बाबा अमरनाथ के, बाबा अमरेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल क्योंकि जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की गुफा स्थित है, जहां पर ये दर्शन श्रद्धालु करने के लिए पहुंचते हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं और जो घेरा है वो भी बनाया गया है। अलग अलग तरीके से चेकिंग की जाती है और उसके बाद में यहां पर श्रद्धालुओं को आगे रास्ता तय करने दिया जाता है। बालटाल और साथ साथ में यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पहलगाम और बालटाल से ही क्योंकि गुफा का रास्ता होकर गुजरता है, ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं कहीं से भी आए, उन्हें पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। उसके बाद में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वो आगे सिक्योरिटी चेकिंग्स के बाद में जा पाते हैं। और देखिए, इस बीच अमरनाथ यात्रा के महत्व काफी होते हैं। अमरनाथ यात्रा का इतिहास अगर आपको बताएं तो गुफा भगवान शिव को समर्पित है। ये ऐसे में हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ यात्रा को माना गया है। इसका इतिहास 5000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। जम्मू कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा है, जो कि 14वीं शताब्दी से 300 साल तक यात्रा बाधित रही। वहीं 18वीं शताब्दी में फिर से यात्रा को शुरू किया गया। साल 1991 और 1995 में आतंकी हमलों की आशंका के चलते यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए और यह यात्रा आज भी जारी है। इस बीच पवित्र गुफा में शिवलिंग का रहस्य क्या है, यह भी आपके मन में होगा, जो हम आपको बताते हैं। पवित्र गुफा में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, यानी कि यहां शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता है। गुफा की छत से बर्फ की दरार से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं, जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। शिवलिंग के बगल में 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिसे भक्त माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ में बढ़ता है और घटता है। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह पूरे आकार में रहता है। अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। यह घटना प्रत्येक साल होती है और ऐसे में यह भी कहा जाता है कि पानी की बूंदें तो कई गुफाओं में आती है, लेकिन वो बर्फ जो होती है वो भुरभुरा कर गिर जाती है। लेकिन अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, वो बर्फ ऐसी नहीं होती है, इसीलिए भगवान शिव का अवतार इस शिवलिंग को कहा जाता है। क्या है अमरनाथ गुफा का पौराणिक महत्व, ये आपको बताते हैं। तो गुफा के अंदर शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इस रहस्य को शुक तोते और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था, ये कहा जाता है। अब तोता यानी शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए गुफा में। वहीं श्रद्धालुओं को कबूतरों का वो जोड़ा दिखाई देता है जब वो गुफा में पहुंचते हैं, जो कि कहा जाता है कि कबूतरों के जोड़े को अमर पक्षी हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंतनागों को अनंतनाग में छोड़ा। भगवान शिव ने माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा और अपने गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ दिया। और ये सभी स्थान अमरनाथ यात्रा के दौरान आज भी रास्ते में दिखाई देते हैं और इसीलिए इस जगह का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बीच ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड से हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और सैयद, फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से जो यात्रा है वो शुरू की गई है? देखिए, जिस तरह से आपने हिस्टोरिकल चैप्टर अमरनाथ यात्रा का बताया, हम बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हैं और इस जगह से ये जो लास्ट पड़ाव होगा, यहाँ से आपका हेलीकॉप्टर सर्विस या चॉपर सर्विस जो है, वहाँ से श्रद्धालुओं के लिए जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकटें लेते हैं, ये वो लास्ट काउंटर होगा जहाँ से आपको सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप अंदर जाएंगे। और सिक्योरिटी व्यवस्था में आप जम्मू कश्मीर पुलिस
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ के साथ के कोऑर्डिनेशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के इस काफिले को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो आगे आपको पहाड़ियां नजर आएंगी, दरअसल गुफा का रास्ता इसी तरफ से जाता है और अगर आपने हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे तो आप 1 घंटे में वापस आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाएंगे या घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको घंटों का सफर जो है वो तय करना पड़ेगा, जो तकरीबन 2 दिन में दाखिल हो जाता है। मेरे साथ राजस्थान के कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और काफी समय से मेरे साथ हैं। अपने बारे में बताइए और क्या मन में इस वक्त है, जिस गुफा का सफर, जिस बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आप गए हैं, किस तरह का मान है? पहले तो जय बाबा बर्फानी। हम एक्चुअली जालोर से है, राजस्थान से, और पुणे में बिजनेस थे तो हम पुणे से फ्लाइट से आ गए थे इधर जम्मू, और जम्मू से वैष्णो देवी के दर्शन करके रात को आए इधर। अभी देख रहे हैं, अभी हमारा डेट तो थोड़ा पहले का है, तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है अपना RFI कार्ड, तो अभी हम हेलीकॉप्टर से ही करेंगे सफर। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। और रवानगी से पहले आपको बता दूं कि ये वो रास्ता है क्योंकि इस वक्त आप उसी स्पॉट पे हैं जहां से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो है ये पड़ाव जो है ये लास्ट पड़ाव है। और इस पड़ाव से आपका सिक्योरिटी इन होने के बाद आप देख पाएंगे कि आगे चलकर आपका जो है चॉपर आपको मिलेगा, आगे चलकर आपको घोड़े या पैदल जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी उसी के एन मुताबिक आपका हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस चौकी के पहले आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको और ज्यादा पुख्ता किया गया, बेहतर किया गया, और नाला कितनी खूबसूरती के साथ बहते हुए इन मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए बाहें फैलाए इस वक्त है। ये तस्वीरें पहलगाम के उस रूट की है जहां से चंदनवाड़ी के बाद ये जो नुनवन बेस कैंप है इसका पड़ाव जो है वो शुरू हो जाएगा। गालबन ये वो जगह है जहां पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जो है ये आखिरी पड़ाव होगा। और इस तरफ जब आप चलकर आएंगे तो सिक्योरिटी जोन में आपको ये एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के पास स्पेशल पासेस वगैरह है अमरनाथ यात्रा के श्राइन बोर्ड के, तो उन्हीं को आगे चलने की इजाजत दी जाएगी। और ये वो पड़ाव है जहां से अमरनाथ यात्रा के, देखिए दूसरा एंगल दिखाएगा जरा, बारिशों की भी पेशगोई है। घने बादल जो है वो इस वक्त निकलना शुरू हो गए हैं, डार्क क्लाउड्स जिसको हम कहते हैं, जिसका गालबन ये मतलब है कि आइंदा कुछ घंटों में किसी भी वक्त यहाँ पर बारिशें हो सकती है। और बारिशों के लिए मौसम विभाग और सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी FM स्टेशन जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अपने लॉन्च किए हैं, इसका गालबन ये मतलब है कि अमरनाथ यात्रा के 45 दिनों का ये जो टाइम पीरियड होगा इसको बहुत ज्यादा टेक्निकली और डिजिटली इसको सपोर्ट दिया गया है, जिसका गालबन ये मतलब है कि शिका के अब कुछ देर बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है 11:30 बजे जो है वो दर्शन देना शुरू हो जाएगा। पहला दर्शन जो करेंगे वो हेलीकॉप्टर के जरिए या चॉपर के जरिए गए। चॉपर की कैपेसिटी 4 से 5 सीटों की है और पर सवारी जो ऑनलाइन ऑफलाइन आप चॉपर हायर करते हैं उसमें आपको 8,000 से ज्यादा रुपया देना है। इसी तरह से जो घोड़े में सफर करेंगे, जम्मू कश्मीर का इकोनॉमिक सोर्स अमरनाथ यात्रा पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पर देखा जाता है और सियासतदानों के साथ साथ आम नागरिक जो जम्मू कश्मीर के हैं इस यात्रा का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सैयद, क्योंकि मौसम का जिक्र आपने किया, ऐसे में मौसम लगातार बारिश का हो रहा है और वहां पर भी मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं खास की गई हैं तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं? देखिए, मौसम जब आप यहाँ मौसम करवट लेता है तो नदी नाले जो इस वक्त तेजी के साथ बह रहे हैं, ये पानी का जो बहाव है इसमें और ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। और ये जो आरजी ट्रांजिट कैंपस होते हैं, लेबोरेटरी ब्लॉक्स होते हैं और जो आरजी ट्रांजिट कैंप वगैरह बनाए गए हैं इसमें बड़ी परेशानी पड़ जाती है। लेकिन जिसके लिए जो यहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी इदारे हैं, लोकल बॉडी जिससे कहते हैं, इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर का यहाँ का मौसम विभाग, लेकिन जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तब आपको ये रूट बंद कर दिया जाता है, यानी इस रूट से फिर आपको श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। इसी तरह से बालतल वाले रूट से जब बारिशें होंगी तो उस वक्त कोई भी खतरा नहीं लिया जा सकता है। और खतरा मोल लेने का मतलब है कि जो श्रद्धालु जाएंगे उनकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। लेकिन चूंकि एक बार फिर घने बादल जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं और जिसका मतलब है एक तरफ आसमान बहुत बेहतर है, दूसरी तरफ घने बादल हैं बाएं तरफ के, और तीसरी तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। मौसम विभाग की प्रेडिक्शन के मुताबिक, उसी शेड्यूल के मुताबिक जो है मौसम को
रिशेड्यूल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस प्रेडिक्शन के मुताबिक श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाता है और श्रद्धालुओं के चलने फिरने की व्यवस्था जो है और बेहतर की जाती है। अच्छा सैयद तजम्मुल, ऐसे में पूरे साल जो श्रद्धालु होते हैं वो भक्ति भाव के साथ में इंतजार करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। एक दिन में कितने श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है? क्योंकि रास्ता संकरा है, मुश्किल रास्ता है, कठिन चढ़ाई होती है, ऐसे में ज्यादा लोगों को अनुमति दी भी नहीं जा सकती है। देखिए, ये जो रूट होता है, चाहे वो बालतल का हो या हमारा नुनवन बेस कैंप का रूट हो, उसमें आपकी कैपेसिटी, आपका जो ऑनलाइन टिकटें होती है, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, जो कि इस वक्त भी भीड़ बहुत ज़्यादा है जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन चूंकि आपने 45 दिनों में 4,50,000 लोगों के दर्शन कराने हैं, जिसका गालिबन मतलब है कि अगर आप मल्टीप्लाई करके भी इसको चलेंगे तो आपको हजारों की तादाद में दोनों रूट से जो है श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति देनी होगी, जिसका गालिबन ये मतलब है कि पहला गेट जो होगा वो नुनवन बेस कैंप का और दूसरा बालतल का जो गेट होगा, इसमें आपको 4.5 लाख लोग एकोमोडेट करने होंगे आपको 40 दिनों के अंदर अंदर, जिसमें वीवीआईपी का कोटा भी है, जिसमें आम लोग भी हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, जिसमें घोड़े पे जो लोग सफर करते हैं, जिसमें चॉपर पे जो लोग सफर करते हैं। मुझे लगता है कि आसपास में कोई आपने 10,000 के आसपास जो है पूरे 2 ट्रैक से दिन को एकोमोडेट करने हैं, फिर इनको वापस लाना है, फिर वापस जाके ये रेशियो अगर हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकली निकालेंगे तो 10,000 पर डे के हिसाब से आपको दोनों रूट्स पे मिलेगा। कुल मिलाकर 4 लाख से ज्यादा यात्री जो है इस तरह से इन बीते 40-45 दिनों में अपना ये जो सफर है पिलग्रिमेज टूरिज्म का, ये जो सफर है बाबा बर्फानी के दर्शन का, जो पहली बार जो जम्मू कश्मीर में सालों साल अकीदतमंदों की तादाद जो उनके साथ जुड़ी है, इसको पूरा कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है सैयद तजम्मुल, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू हो गई है, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ में रहने और खान पीन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई।